सिलक्यारा टनल पर जो प्लान बी है वो अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर जो सीएफओ साहब हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। सर, ये बताइए कि अब किस तरीके से जो आगे का रेस्क्यू है वो चलेगा। इस पे जो प्रशासन और जो सीनियर अफसर्स हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया तो उस पर यह था कि अभी तक जो हम हॉरिजॉन्टल ओपनिंग से वो बचाने की वो कर रहे थे तो उसको बढ़ाने की बात की गई कि भाई एक वर्टिकल ओपनिंग भी दी जाए और वर्टिकल ओपनिंग के थ्रू भी रेस्क्यू को वो करा जाए। तो वो वर्टिकल ओपनिंग देने के लिए जो पॉइंट है वो चूँकि रिजर्व फॉरेस्ट में था और वहाँ तक बोरिंग मशीन को पहुँचाने के लिए एक रोड की आवश्यकता पड़ेगी कि किसी तरह से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे तो और वहाँ पे अराउंड मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास रोड कट के हम मशीन को ऊपर पहुँचा पाएंगे। तब उसकी वहाँ पे मशीन पहुँचने के बाद ही वहाँ पे ओपनिंग का काम चालू हो पाएगा। सर, कितने पॉइंट जो हैं वो तय हुए हैं जहाँ जहाँ इस तरीके की ओपनिंग देनी है? ये पॉइंट्स जो हैं जो टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने उस पर काम करा हुआ है इस पे तो उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं वो, क्योंकि उन्होंने पूरा जो पीएमओ साहब अधिकारी थे उनको पूरा अपना प्लान अभी प्रेजेंट करके दिया था तो सारे पॉइंट ऑलरेडी अलाइंड हैं तो उसको वो करेंगे वहाँ पे। इस सिलक्यारा की तरफ से या बड़कोट की तरफ से? ये बड़कोट की तरफ से भी है बट ये जो ओपनिंग यहाँ पे हो रही है सिलक्यारे की तरफ से है। ये चूँकि हमारी जुरिडिक्शन में आती है तो हम आए थे तो हम इसको यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश देने थे अपने स्टाफ को दिए हैं और होपफुली यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो अंदर जिंदगियाँ फंसी हुई उन्हें किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सर, जो यहाँ पर ओपनिंग एंट्री पॉइंट है इसका टनल का, उसके कितने ऊपर माने जाके? आई थिंक 300-350 मीटर के आसपास की बोरिंग करनी पड़ेगी उस स्पॉट तक पहुँचने के लिए। कितना जटिल काम है सर, कितना टाइम टेकिंग काम है? ये मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ बट ये है कि जो टीम का जिस तरह से जोश है और जिस तरह से है कोई निराश नहीं है, सब पे पूरा जोश है और जिस तरह से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं तो हमें पूरी होप है कि हम जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच जाएंगे। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि 1 से 1.5 किलोमीटर की आपने सड़क बताई, इसको बनने में कितना समय अमूमन लग जाता है इसी पहाड़ पर? हिली एरिया में जो रूटीन के काम होते हैं उसमें तो डिपेंड करता है कि एजेंसी किस उस पर काम करती है बट ये डिजास्टर का मसला है, इस पर दिन रात जिस तरह से काम करेंगे तो होपफुली एज सून एज पॉसिबली बन जाएगी। आर्मी भी को इन्वॉल्व किया गया? आर्मी ज़रूर, अब आर्मी की भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आर्मी भी आएगी, करेंगे, सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो वो बलूनी साहब जो सीएफओ हैं यहाँ के, और वो बता रहे हैं कि अब यहाँ पर ये जो पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ करीब करीब आधा किलोमीटर और आगे की तरफ जाकर जहाँ पर ये जो टनल का एक पॉइंट है वहाँ वर्टिकली इसको ड्रिल किया जाएगा और उसमें पाइप डालने के बाद जो जवान हैं सेना के, जिनका सहयोग अब लिया जा रहा है, उस तरीके से जो यहाँ टनल में फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की जो कवायद है वो की जाएगी। आपको बताएं कि इस प्लान बी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फॉरेनर्स एक्सपर्ट भी मौके पर बुलाए गए हैं और आज एक हाई लेवल मीटिंग इसी प्रोजेक्ट के परिसर में हुई है और वो मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई है। उसमें पीएमओ के भी कई अधिकारी शामिल हैं और उन्होंने मौके पर जाकर भी सर्वे किया है। जो फॉरेनर्स आए हैं उनसे भी प्लान पूछे गए हैं, तब जाकर इस प्लान पर, जो प्लान बी कहा जा रहा है और जिसमें वर्टिकली जो ड्रिलिंग है उसका काम होना है, वो किया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी, उत्तराखंड।